नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 नवंबर शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 15 बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, निर्णय सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, क्रिड की मैपिंग चल रही है तो बीपीएल कार्ड से बड़ी अपडेट। पिछले 7 महीने यानी मई से नवंबर तक पानीपत जिले में 62,919 लोगों के बीपीएल और एवाई राशन कार्ड काटे गए हैं। नियम है कि परिवार पहचान पत्र में परिवार की वार्षिक इनकम 1,80,000 से ज़्यादा न हो, सालाना बिजली बिल 24,000 से ज़्यादा न हो, शहर में 100 वर्ग गज और गांव में 200 वर्ग गज से ज़्यादा का प्लाट और 4 पहिया वाहन न हो। लेकिन जो राशन कार्ड कटे हैं इनमें कुछ की कहानी अजीबोगरीब है। लोग अपनी शिकायत लेकर क्रेडिट पहुंच रहे हैं। तो पानीपत जिले में बेटे बहू ने एसी लगवाई तो कट गया राशन कार्ड, तो वहीं साले ने जीजा के नाम पर गाड़ी ली तो राशन कार्ड काट दिया गया है। प्लाट और गाड़ी के कारण भी राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तो किसी का बिजली बिल 24,000 से ज़्यादा तो किसी के पास गाड़ी, प्लाट। 7 महीने में पानीपत जिले में 62,919 लोगों के बीपीएल और एवाई कार्ड काटे गए हैं। शिक्षा के मंदिरों में अब गुरुजी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो शिकायत मिलने पर संबंधित गुरुजी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि हर स्कूल में आदेश की पालना सुदृढ़ तरीके से हो। अधिकारी ने अपने ओर से जारी पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिले स्तर पर शिकायतें मिल रही थी कि स्कूल के अंदर गुरुजी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कारण पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। शिक्षकों ने इस आदेश पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल पढ़ाई करवाई जाती है, कई रिपोर्ट भी मांगी जाती हैं, तो वे कैसे भेजेंगे। तो यही हिसार से बड़ी अपडेट। डीईओ ने पत्र जारी किया। शिक्षकों ने कहा फोन पर प्रतिबंध लगाना अव्यवहारिक। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों में शिक्षकों के मोबाइल फोन उपयोग पर लगाया प्रतिबंध पूरी तरह अव्यवहारिक, मनमाना और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से बिल्कुल विपरीत है, ये कहना है राज्य प्रवक्ता हसला। तो गुरुजी नहीं कर सकेंगे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री का कार्य अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। राजस्व विभाग ने शिकायतों का संज्ञान लेकर पिछले 3 दिनों में कुछ दिक्कतों को दूर किया, लेकिन अभी भी रजिस्ट्री के काम में गति नहीं पकड़ी है। प्रदेश में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। 3 नवंबर से अभी तक प्रदेश में 8,319 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। राजस्व विभाग ने कुछ सख्त नियम भी तय किए हैं। इनसे रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। तहसीलों में निगरानी के लिए औचक छापेमारी होगी। विभाग की यह भी योजना है कि तहसीलदारों के स्तर पर 5 दिनों के बजाय जल्दी 48 घंटे में दस्तावेजों का सत्यापन हो सके। इसके लिए मुख्यालय सभी जिलों के लिए आधिकारिक पत्र भेजेगा। इसी तरह से जिन्होंने स्टैंप खरीद लिए थे वह अभी उनका उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा राजस्व विभाग के आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 2500 से लेकर 5,500 तक रजिस्ट्री होती थी। अभी पेपरलेस रजिस्ट्री का आंकड़ा 1,600 तक पहुंचा। प्रदेश की 143 तहसीलों और उप तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की बात करें तो 2 दिन पहले तक सभी तहसीलों में निकाय क्षेत्र की संपत्तियों की प्रॉपर्टी आईडी नहीं दिख रही थी। सेक्टरों के नंबर भी उपलब्ध नहीं थे और कॉलोनियों के नाम का ब्यौरा भी नहीं आ रहा था। शिकायतों के बाद मुख्यालय की टीमों ने इस समस्या को निस्तारित कर दिया है। पेपरलेस रजिस्ट्री के पोर्टल पर अभी बेहद धीमी गति से काम हो रहा है। तहसीलों, उप तहसीलों, एसडीएम कार्यालयों और जिला राजस्व अधिकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी के बाद करीब 1 घंटे तक का समय लग रहा है। हरियाणा भूमि रिकॉर्ड के महानिदेशक का कहना है कि पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर जो भी तकनीकी दिक्कतें थी उन्हें दूर कर दिया है और अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तकनीकी तौर पर से और भी कई नए प्रयोग और सुधार किए जाएंगे। तो राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए कई सख्त प्रावधान किए हैं। फ्लैट के मामलों में अभी तक निर्माण से पहले ही यानी खाली ज़मीनों पर नींव भरकर ही रजिस्ट्री करा ली जाती थी। अब पेपरलेस रजिस्ट्री में ज़मीन के विवरण में हाँ या ना का विकल्प होगा। ज़मीन पर फ्लैट उपलब्ध है तो फ्लैट नंबर, क्षेत्रफल, मंजिल, निर्मित क्षेत्रफल भी बताना होगा। अब बगैर फ्लैट निर्मित कराए एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन फ्लैट नहीं बेच सकेंगे। रजिस्ट्री फ्लैट निर्मित होने के बाद ही होगी। इसी तरह से ज़मीन पर बुआई करने वाले भी फर्जीवाड़ा कर दूसरे की ज़मीन नहीं बेच सकेंगे। रजिस्ट्री के दौरान जमाबंदी से भूमि मालिकों के नामों का मिलान स्वतः ही हो जाएगा। ऐसे में असल मालिक ही ज़मीन की बिक्री कर सकेंगे। तो ये सख्त प्रावधान किए गए हैं। तो पेपरलेस रजिस्ट्री की गति अभी धीमी है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त नियम तय। तहसीलदारों के स्तर पर 48 घंटे में सत्यापन की तैयारी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा बयान। बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुबह के समय ज़रूरत के मुताबिक बसों की संख्या बढ़ाई जाए। यह भी कहा है कि निजी बसों में भी सरकारी बसों की तर्ज पर स्टूडेंट पास सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाए और किसी शिकायत की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारी स्कूल बसों के सुरक्षा मानकों और बसों में लगे जीपीएस सिस्टम का
नियमित निरीक्षण करें। तो सीएम ने प्रदेश के ब्लैक स्पॉट मार्च 2026 तक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। सैनी ने निजी बसों में भी छात्रों के लिए पास की सुविधा देने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन दलहन स्कीम के तहत हरियाणा के सभी जिलों में चना व मसूर के प्रदर्शन प्लांट, बीज वितरण व पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन के वितरण पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करें। प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक किसान अपना आवेदन फसल की बिजाई व फसल के समय अनुसार तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो चना मसूर के प्रदर्शन प्लांट, बीज वितरण और पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन के लिए अनुदान मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 1 लाख रुपए से कम वेतन वाले नए कर्मियों को 15,000 अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। तो ये बड़ी योजना भारत सरकार के द्वारा, इस योजना की संरचना 2 मुख्य भाग हैं, जिसमें यदि नए कर्मचारी ने ईपीएफओ में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पंजीकरण किया हो, मासिक वेतन 1 लाख रुपए से कम हो, ऐसे नए कर्मचारी को 15,000 रुपये तक कर्मचारी भविष्य निधि में अतिरिक्त भत्ता 2 किस्तों में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी होगी। इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक प्रतिष्ठान में 12 महीने का साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना होगा। रोजगार प्रदाताओं के प्रतिष्ठान को लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना जरूरी है। यदि प्रतिष्ठान में 50 श्रमिकों से कम संख्या है तो 2 या इससे अधिक पद सृजित करना, तथा प्रतिष्ठान में यदि 50 से अधिक श्रमिकों की संख्या है तो 5 या उससे अधिक पद सृजित कर सकते हैं। तो इस योजना में आवेदन लिए श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल पर बनाया गया है। प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी भी कारण से ईपीएफ की रिटर्न आज तक भी नहीं भरी है और वह इस योजना का लाभ लेने का इच्छुक है तो ईपीएफ की पुरानी रिटर्न भरने पर उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्रियान्वयन में 4थे स्थान पर हरियाणा पहुंच गया है। रोजगार देने वाली इकाइयों को 3,000 रुपये तक प्रति कर्मचारी प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अनाधिकृत ग्रामीण निर्माणों को नियमित करने हेतु नीति शुरू कर दी है। 16 जनवरी तक नियमितीकरण प्रक्रिया का ले सकेंगे लाभ। ग्रामीण निवासियों को राहत प्रदान करने और नियोजित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने गांव में अनाधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण हेतु एक नीति शुरू की है। यह नीति हरियाणा में ग्राम साझा भूमि विनियमन अधिनियम 1961 की धारा 5A में संशोधन के बाद लागू की गई है, जिसके लिए नियमितीकरण प्रक्रिया की अवधि 16 जनवरी 2026 तक है। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने धारा 5A में संशोधन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से गैर कृषि योग्य सामलादेय भूमि को उन ग्रामीणों को बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार देता है जिन्होंने 31 मार्च 2004 को या उससे पहले मकान बनाए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा नियमितीकरण निर्मित क्षेत्रफल के 25% तक के मकानों और संबंधित खुले स्थानों पर लागू होगा, जो कुल मिलाकर 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। अब युवा 4.5 घंटे से कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरूरी स्किल सीख सकेंगे। यह कोर्स करियर ग्रोथ और एकेडमिक दोनों में मदद करेगा। यह कोर्स पूरी तरह फ्री है। केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत युवा एआई फॉर ऑल नाम का मुफ्त शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स फ्यूचर स्किल्स प्राइम, IOGT और अन्य प्रमुख एड टेक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कोर्स सेल्फ पेस्ड है, यानी इसे अपनी सुविधा के अनुसार पूरा किया जा सकता है। इसमें एआई की मूल समझ, जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग, भारत से जुड़े वास्तविक उदाहरण, भविष्य में एआई की संभावनाएं और रोजगार से जुड़ी जानकारी शामिल है। कोर्स पूरा करने पर प्रतिभागियों को भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके प्रमुख पार्टनर नेस्कॉम, सीडेक, NIELIT और स्किल इंडिया हैं। तो युवा AI फॉर ऑल लॉन्च हुआ। 5 घंटे में सरकारी पोर्टल से फ्री में सीखें AI स्किल्स। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा जेल विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ MOU साइन किया है। समझौते के तहत जेलों में वोकेशनल प्रशिक्षण लेने वाले कैदियों को HKRN पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद जेल से रिहा होने के बाद रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। DG जेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हरियाणा की जेलों गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ ITI कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। जेलों में कक्षाओं के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। MOU पर जेल विभाग के चीफ प्रोबेशन ऑफिसर और HKRN ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जेल विभाग ने HKRN के साथ किया समझौता। वोकेशनल ट्रेनिंग वाले कैदियों का पंजीकरण पोर्टल पर होगा।
भविष्य में रोजगार दिया जा सकेगा रिहाई के बाद। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी भर्तियों में खेल कोटे के नाम पर फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर सामने आया। राज्य सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट में खेल विभाग ने कई खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों को संदिग्ध, अमान्य और यहां तक कि फर्जी घोषित किया है। रिपोर्ट में कई ऐसे सर्टिफिकेट भी पाए गए हैं जो न तो किसी मान्यता प्राप्त राज्य संघ की ओर से जारी किए गए और न ही राष्ट्रीय महासंघ या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंध है। एसोसिएशन ने बिना मान्यता के ही खेल के प्रमाण पत्र खिलाड़ियों को जारी कर दिए। तो हरियाणा के 143 खिलाड़ियों को जारी किए खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र होंगे रद्द। बिना मान्यता एसोसिएशन ने जारी किए थे प्रमाण पत्र। रिपोर्ट के बाद सरकार ने की अनुशंसा। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश सरकार ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। सबसे ज़्यादा हिसार, जींद व फतेहाबाद के खिलाड़ी शामिल हैं। भर्तियों पर भी पड़ा है असर। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में खेल कोटे के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियों में फायदा उठाने की कोशिश हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में अहम बदलाव करते हुए दंपति के मामले में अधिकतम 5 मेरिट अंक देने का निर्णय लिया है। इस बारे में मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। संशोधित नीति के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार व केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति या पत्नी यदि हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कार्यरत है तो उन्हें दंपति श्रेणी में अधिकतम 5 मेरिट अंक मिलेंगे। दंपति श्रेणी के अंतर्गत राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों के मामले में केवल एक को ही अंक मिलेंगे। इस प्रस्ताव पर 3 नवंबर को हरियाणा के मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी थी। तो तबादले के लिए दंपति श्रेणी में सिर्फ एक को मिलेंगे 5 अंक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अभी ठंड का प्रकोप कुछ कम हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में फिर से तापमान में कमी आएगी। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद मैदानों में शीतलहर चलेंगी। इससे रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम होगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अब रोजाना तापमान कम होगा तो अब चलेगी शीतलहर, रोजाना गिरेगा पारा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आकस्मिक अवकाश के बारे में गाइडलाइन जारी कर दी हैं। 10 साल की सर्विस तक पुरुषों को 10 और महिलाओं को 25 कैजुअल लीव दी जाएंगी 10 साल के बाद, और परंतु 20 साल से कम सर्विस पर मेल 15 और फीमेल को 25 कैजुअल लीव दी जाएंगी। 20 वर्ष की सर्विस के बाद पुरुषों को 20 और महिलाओं को 25 कैजुअल लीव दी जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मचारी महीने में 2 आकस्मिक अवकाश ले सकती हैं। साल में अधिकतम कैजुअल लीव 22 मिलेंगी। जिस वर्ष के दौरान बीच में टीचर के 10 से 20 वर्ष पूरे होते हैं उसी वर्ष से ही अगले अवकाश लागू माने जाएंगे। महिला कर्मचारियों को इसी वर्ष 2025 से ही 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक अवकाश की निरंतरता में बिना ड्यूटी पर हाजिर हुए अन्य किसी प्रकार का अवकाश लेता है तो पूरी अवकाश अवधि बाद वाले अवकाश में बदल जाएगी। इसमें किसी के आकस्मिक अवकाश समाप्त हुए हों या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बीच में एक बार हाजिरी लगा लेनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट कैजुअल लीव को लेकर। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।